नवदुर्गा और अष्टलक्ष्मी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप मां सरस्वती के अष्ट सरस्वती रूपों के बारे में जानते हैं? ब्रह्मांड तंत्र और कामधेनु तंत्र में वर्णित मां के इन रहस्यमयी रूपों के बारे में ही है आज का यह वीडियो। चलिए एक एक करके मां सरस्वती के इन रूपों के बारे में जानते हैं। अष्ट सरस्वती का प्रथम रूप आद्या सरस्वती है। देवी का यह रूप अत्यंत दिव्य है। देवी श्वेतवर्णा हैं, अर्थात उनके शरीर की कांति शरद ऋतु के शुभ्र बादलों के समान सफेद है। मां अष्टभुजा हैं, यानी उनकी 8 भुजाएं हैं। देवी श्वेत कमल पर विराजमान हैं और उनके वाहन के रूप में एक अत्यंत पवित्र श्वेत राजहंस दिखाई देता है। देवी के 8 हाथों में जपमाला, पवित्र वेद, गन्ना यानी शुगरकेन, अंकुश, पाश और कमल सुशोभित हैं। कला और संगीत के प्रतीक के रूप में उनके हाथों में वीणा है। उनके शेष 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं, जो भक्तों को भय से मुक्ति दिलाते हैं और कर्म अनुसार फल प्रदान करते हैं। आद्या शब्द का अर्थ है आदि या प्रथम। ब्रह्मांड की रचना के प्रारंभ में जब देवी सरस्वती परब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में प्रकट हुईं, तब उन्हें ही आद्या कहा गया। जब ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था, तो उनका वह सोच ही आद्या सरस्वती ही थी। वे ही सृष्टि की मूल शक्ति और परम ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप हैं। अष्ट सरस्वती का दूसरा रूप विद्या सरस्वती है। देवी का यह रूप मुख्य रूप से ज्ञान की गहराई और अंधविश्वास के विनाश का एक प्रतीक भी है। मां यहां भी आद्या सरस्वती की तरह श्वेतवर्णा है। वे पवित्र श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित और चतुर्भुजा हैं। देवी के चारों हाथों की सज्जा अत्यंत अर्थपूर्ण है। उनके एक हाथ में झपमाला और दूसरे हाथ में पवित्र वेद है। उनके तीसरे हाथ में एक तीक्ष्ण कुल्हाड़ी यानी परशु है और चौथा हाथ भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए अभय मुद्रा में है। विद्या सरस्वती के इस रूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग उनके हाथ की वह कुल्हाड़ी है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी जंगल झाड़ियों को साफ कर रास्ता बनाती है, वैसे ही देवी अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मनुष्य के मन में अंधविश्वास, जड़ता और अज्ञान के अंधकार को काट देती है। विद्या सरस्वती हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं होना चाहिए। एक हाथ में वेद यानी सिद्धांत और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी यानी उसका प्रयोग। इसके माध्यम से देवी संदेश देती हैं कि प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में उतारकर ही मन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। तभी वास्तविक शिक्षा पूर्ण होगी और हम परम सत्य का अनुभव कर पाएंगे। अष्ट सरस्वती का तीसरा रूप काफी अद्भुत है, जिसे वैद्य सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इस रूप में देवी श्वेतवर्णा और त्रिनेत्र युक्त हैं, लेकिन उनकी एक विशेषता यह है कि वे विशेष हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं। वे चतुर्भुजा हैं। उनके हाथों में जपमाला, वेद, अभय मुद्रा और एक विशेष कलश है, जिसमें से औषधीय पौधे या वनस्पतियां उग रही हैं। देवी यहां स्वयं आयुर्वेद या चिकित्सा विज्ञान की प्रतीक हैं। उनके हाथ की जपमाला हमें कंसंट्रेशन सिखाती है। जिस प्रकार प्रतिदिन निष्ठा के साथ जप करने से मंत्र सिद्ध होता है, वैसे ही किसी भी विद्या में निपुण होने के लिए नियमित अभ्यास अनिवार्य है। देवी के हाथ की ये वनस्पतियां इस बात का प्रमाण हैं कि प्रकृति और विज्ञान पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। प्रकृति के रूप में वे जहां महामारी का रूप ले सकती हैं, वहीं वे ही उस रोग की परम औषधि भी हैं। इस वैद्य रूप की एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या भी है। देवी यहां केवल शरीर के बाहरी रोगों को ही ठीक नहीं करती, बल्कि मनुष्य के मन की सबसे कठिन बीमारी यानी अज्ञानता का उपचार करती है। अशिक्षा के अंधकार को दूर कर जो हमारे आंतरिक बोध को स्वस्थ और जागृत बनाती है, वही वैद्य सरस्वती है। अष्ट सरस्वती का चौथा रूप हंसेश्वरी है। देवी का यह रूप अत्यंत गूढ़ है और हमारे प्राणों के स्पंदन से जुड़ा है। यहां भी वे श्वेतवर्णा, त्रिनेत्र युक्ता और श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित हैं। लेकिन इस रूप में वे केवल हंस की पीठ पर नहीं बैठी हैं, बल्कि वे हंसों द्वारा संचालित एक रथ पर सवार हैं। देवी के 4 हाथों में अमृत कलश, वीणा, अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में उन्होंने रथ की रस्सी थामी हुई है। इस रूप में देवी मुख्य रूप से हमारी प्राण शक्ति हैं। हंस शब्द 2 ध्वनियों के गहरे समन्वय से बना है। हम अर्थात श्वास लेना यानी इनहेलेशन, और सह अर्थात श्वास छोड़ना यानी एक्सहेलेशन।
ये दो ध्वनि हम सभी सांस लेते और छोड़ते समय बिना ध्यान दिए ही करते हैं। हमारी अनजाने में दिन भर जो श्वास प्रक्रिया चलती रहती है उसे शास्त्रों में अजपा जप कहा गया है। हंसेश्वरी सभी प्राणियों का प्राण शक्ति है, इसलिए वे केवल विद्या की देवी नहीं है बल्कि समस्त जीवों की प्राणेश्वरी भी हैं। अष्ट सरस्वती का 5वां रूप वीरा सरस्वती है। आमतौर पर हम देवी को शांत श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में वीणा लिए देखते हैं, लेकिन यह वीरा रूप पूरी तरह से अलग है। यहां देवी के शरीर का रंग श्वेत नहीं बल्कि तेजस्वी रक्त वर्ण या लाल है। वे चतुर्भुजा हैं। उनके हाथों में वीणा के स्थान पर तीक्ष्ण खड्ग चक्र और धनुष बाण हैं। यह देवी का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। वीरा सरस्वती हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तिकाएं या विनम्र होना सिखाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल करना सीखना भी महत्वपूर्ण है। अष्ट सरस्वती का 6ठा रूप महाविजया सरस्वती है। वीरता के माध्यम से प्रतिकूलताओं का सामना करने के बाद अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए ही देवी का यह अवतार हुआ है। इस रूप में देवी का वर्ण गहरा लाल है और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी रुद्र मूर्ति धारण की है। देवी यहां 6 भुजाओं वाली हैं। उनके 6 हाथों में खड्ग, कमल, शंख, विजय ध्वजा और वीणा सुशोभित हैं। साथ ही उनका एक हाथ भक्तों को अभय प्रदान कर रहा है। देवी का यह रूप हमें एक शाश्वत सत्य की याद दिलाता है। किसी भी युद्ध में विजयी होने के लिए केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तीक्ष्ण बुद्धि और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। उपयुक्त विद्या या कौशल के बिना किसी भी युद्ध में पूर्ण सफलता पाना संभव नहीं है। अष्ट सरस्वती का 7वां रूप पुत्रदायिनी सरस्वती है। वीरता और विजय के बाद देवी यहां फिर से शांत और सौम्य रूप में प्रकट होती हैं। मां यहां 6 भुजाओं वाली हैं। उनके मस्तक पर एक नाग मुकुट है। उनके हाथों में खड्ग, ढाल और 2 कमल हैं, जिनमें चंद्र और सूर्य विराजमान हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरे हाथ से उन्होंने एक बालक को परम स्नेह के साथ अपनी गोद में संभाल रखा है। देवी का यह रूप मुख्य रूप से सृजनशीलता और मातृत्व का प्रतीक है। उनके मस्तक का नाग मुकुट हमारे मस्तिष्क की सुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का संकेत देता है। देवी के हाथ में स्थित चंद्र एड़ा नाड़ी है, जो कल्पना का प्रतीक है, और सूर्य पिंगला नाड़ी है, जो तेज और कर्म का प्रतीक है। सृजन के लिए कल्पना और कर्म शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार पुरुष और नारी शक्ति के मिलन से नए प्राणों का संचार होता है, वैसे ही कर्म और कल्पना के संतुलन से एक महान रचना का जन्म होता है। अष्ट सरस्वती का अंतिम और पूर्ण रूप सिद्ध सरस्वती है। देवी का यह स्वरूप उनकी पूर्णता को दर्शाता है। इस रूप में देवी के 12 हाथ हैं और उनकी देह का रंग तेजस्वी लाल है। अपनी 12 भुजाओं में वे चक्र, त्रिशूल, वेद, कमल के साथ साथ अन्य कई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं, जो भक्तों को सुरक्षा और वर प्रदान करते हैं। देवी यहां त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा पूजित हैं। देवी के नाम से ही स्पष्ट है कि वे अपने सबसे परिपूर्ण स्वरूप में स्थित हैं और साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम हैं। यह वह दिव्य अवस्था है जहां शिक्षा, वीरता, उपचार और विजय सब कुछ एक साथ आकर मिल जाते हैं। उनकी 12 भुजाएं इस बात का प्रमाण हैं कि ज्ञान जब सिद्धि तक पहुंचता है तो वह केवल पुस्तकों के पन्नों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करता है। आशा है कि देवी सरस्वती के इन 8 रूपों के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे पाया हूं। क्या आप सप्त सरस्वती के बारे में भी इसी तरह का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां।